5 चीज़ें महबूब अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रवायत करते हैं कि एक देहाती एक आदमी महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाज़िर हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अय्युन्नासी अहब्बुल्लाह, या रसूलल्लाह मुझे उन लोगों की निशानियाँ बताएं, वो लोग मुझे दिखाएं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। वो कौन लोग हैं कि जिनसे खुदा की ज़ात मोहब्बत करती है, वो लोग मुझे बताएं, उनके आमाल मुझे बताएं, उनकी आदात मुझे बताएं, वो लोग मुझे मुतारिफ़ करवाएं कि जिनसे अल्लाह की ज़ात मोहब्बत करती है। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अहब्बल्लाहु अनफ़अहुम लिन्नास, जिन लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है उनकी निशानी ये है कि वो लोगों की मदद करते हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते हैं, लोगों को वो फ़ायदे की कोशिश में आते हैं, नुकसान से बचाकर उनका फ़ायदा कर देते हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हर दिन में इंसान के हर उज़्व पर, हर जिस्म के एक एक हिस्से पर सदका लाजिम है, कि इंसान हर दिन में अपने हर हिस्से का सदका निकालता है, उस पर लाजिम होता है, उसको निकालना चाहिए। कि देखो कान भी हैं, ये एक उज़्व हो गया, आँखें हैं, ये दूसरा उज़्व हो गया, नाक है, ज़ुबान है, हाथ हैं, पाँव हैं, तो जितने भी आज़ा जिस्म हैं इन पर एक एक सदका लाजिम है। हाथ का सदका ये है कि इस हाथ से बंदा सदका यूँ निकालता है कि इस हाथ से गलत काम नहीं होने देता। पाँव का सदका ये है कि गलत रास्ते पर इंसान नहीं चलता, ये इसका सदका निकल जाता है। कानों का सदका ये है कि इंसान अपने इन कानों से कोई बुरी बात नहीं सुनता, बेहयाई, फहाशी और वानी वाली बातें नहीं सुनता, इसको पाक रखता है, इसका सदका निकालता रहता है। नाक का ये है कि इससे कोई अच्छी खुशबू वो सूंघता है, इस्लाम की खुशबू जहाँ आ रही हो वहाँ से खुशबू हासिल करता है। इसी तरह आँखों का भी है कि आँखों का सदका ये है कि इंसान आँखों से अच्छी चीज़ें देखता है, हया वाली चीज़ें देखता है, बेहयाई से मना करता है। साहिबो एक मिसाल बहुत अहम है कि इस आँख की वजह से ही इंसान की पूरी बॉडी मुश्किल में आ जाती है। एक शख्स बाग की तरफ निकला और उसकी आँखों ने एक दरख्त देखा जिस पर फल लगा हुआ था। अब देखा उसकी आँख ने है वो फल, लेकिन ख्याल दिल में आ गया कि क्या खूबसूरत फल है, कितना जायकेदार है, कितना खूबसूरत है, कितना उम्दा है। कहा ख्याल दिल में आया, लेकिन अकल में, दिमाग में ये सोच आई कि क्यों ना इसको तोड़ लिया जाए। अब देखिए ये सिलसिला कहाँ से चल रहा है। सिर्फ एक आँख की वजह से पूरी बॉडी जो है वो अब गर्दिश में आ चुकी है और सजाएं मिलने वाली हैं। कि देखा आँख ने और इरादा दिल में किया, ख्याल आया, सोचा दिमाग से कि क्यों ना इसको तोड़ लिया जाए। अब लेकिन जब ख्याल दिल में आया, हाथ को आगे बढ़ाया कि इसको तोड़ दूं, तो हाथ आगे गया, उसको तोड़ लिया। लेकिन उससे पहले क्योंकि दरख्त ज़्यादा दूर था तो पाँव ने इरादा किया कि क्यों ना उस दरख्त के करीब जाके इसको तोड़ा जाए। अब देखें इस अमल में आँख का भी किरदार अदा हो रहा है, दिल का भी हो रहा है, दिमाग का भी हो रहा है, उसके बाद हाथों का भी हो रहा है, पाँव का भी हो रहा है। वो बंदा जब उस दरख्त के पास जाता है, फल तोड़ता है, उसी लम्हात में वो बाग का माली भी आ जाता है, उस शख्स को पकड़ लिया जाता है। अब पकड़ कर फिर उसकी पिटाई लगाई जाती है, उसकी पीठ पुष्ट पर वो डंडियाँ मारी जाती हैं। अब जो उसको नुकसान हो रहा है वो उसकी पीठ को हो रहा है, लेकिन दर्द वो ये है कि पूरे जिस्म को हो रहा है और इस नाम में उसी आँखों से पानी आ जाता है। अब जहाँ से अमल शुरू हुआ था वहीं फिर आके रुक गया है कि आँख ने सबसे पहले देखा था, फिर उसके इरादे से दिल उसमें शामिल हुआ, फिर दिमाग शामिल हुआ, फिर हाथ शामिल हुए, फिर पाँव शामिल हुआ, फिर उसकी पीठ शामिल हुई और वो पेट में गया, वो भी शामिल हुआ। अब जब पूरी बॉडी ने ये काम किया, नुकसान फिर आँख को हो रहा है कि जब उसको पिटाई लगती है तो आँखों से ही आंसू निकल आते हैं। तो पता चला कि ये आँखों का किरदार भी बहुत अहम होता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी आँखों का भी सदका निकाला करें कि इससे अच्छी चीज़ें देखा करें, अच्छी चीज़ें, हया वाली चीज़ें इसे देखें। ज़ुबान का भी एक किरदार होता है कि ज़ुबान से ही हर अच्छाई का ताला भी खुलता है, हर बुराई का दरवाज़ा भी खुलता है।
महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब सुबह सूरज तलू होता है तो तमाम आज़ाए जिस्म ज़ुबान के सामने हाथ जोड़कर अर्ज़ करते हैं कि ऐ बहन, आज तू ना बोलना, आज तू खामोश रहना। जब तू बोलती है तो तकलीफ़ पूरे जिस्म को होती है कि बोल तो तू पड़ती है, बोलना तेरा काम होता है, लेकिन सज़ा वो हमें दी जाती है, सज़ा हमारे हाथों को दी जाती है, सज़ा हमारे पैरों को दी जाती है, सज़ा हमारे जिस्म को दी जाती है। तो महबूब ने फरमाया अपनी ज़ुबान का भी सदका निकाला करो। ज़ुबान का सदका ये है कि इंसान अच्छा कलाम कहे, उम्दा कलाम कहे, जोड़ने वाला कलाम कर ले, बिछाड़ने वाला कलाम ना कहे, लोगों के साथ मोहब्बत वाला रवैया इख्तियार करे, मीठे बोल बोले, लोगों को मीठे बोल बोल के अपनी तरफ लाए। ये ज़ुबान का सदका होता है। अनफ़अहुम लिन्नास, और लोगों को फ़ायदा पहुँचाने की एक वजह महबूब ने ये भी बयान कर दी। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि दो लोग जब आपस में झगड़ा करते हैं तो उनमें से हकीकत बात है कि एक वो जालिम होता है और एक मजलूम होता है, एक का हक होता है और दूसरा हक को गज़ब करने वाला होता है। और आप देख लें कि इस दुनिया में झगड़े की सिर्फ एक ही वजह निकली है, एक ही वजह अब तक सामने आई है कि झगड़ा होता क्यों है। झगड़ा फ़कत एक बात से होता है कि हर शख्स का ये दावा होता है कि मैं हक पर हूँ, हर शख्स ये दावा करता है मैं हक पर हूँ। जहाँ हक आ जाए वहाँ झगड़ा होता है। तो महबूब अलैहिस्सलाम ने इस बात को भी ख़त्म कर दिया। हुज़ूर ने फरमाया कि जो दो लोग आपस में झगड़ रहे हों, उनका झगड़ा हो गया हो, एक हक के साथ हो और दूसरा ना हक हो, कहा कि ना हक वाले से तो हम बात ही नहीं करते, उससे तो हमारी नाराज़गी ही बहुत है, उससे तो हमारा कलाम ही नहीं, जो हक पर है उससे हम कलाम कर रहे हैं। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया तू हक पे होते हुए झगड़ा छोड़, हम तुझे जन्नत में महल की बशारत देते हैं। कहता हूँ ये भी बहुत काबिल गौर बात है। आज दुनिया में कोई किसी को प्लॉट देना तो वो कहता है कि काबिल एतमाद है, मैंने देखा हुआ है, मैंने खूब कुछ की पड़ताल कर ली है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, आंखें बंद करके तुम इसको ख़रीद लो। मैं कहता हूँ महबूब की ज़ात पर हमें यकीन नहीं है कि जो जगह महबूब ने लेके दी होगी वो जगह ही कैसी उम्दा होगी। और फिर जन्नत में हुजूर महल की बशारत दे रहे हैं। हुजूर फरमाया तू झगड़ा छोड़, हक पे होने के बावजूद हम तुझे जन्नत में महल की बशारत देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई कि अय्युल आमली अहब्बुल्लाह। उस आबी ने पूछा कि या रसूलल्लाह कोई ऐसा अमल बताएं कि जो बहुत महबूब हो अल्लाह की बारगाह में। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया सुरूर तुदखिलु अला मुस्लिमीन, अल्लाह के यहाँ ये अमल बहुत पसंदीदा है कि कोई शख्स किसी मुसलमान के दिल को खुशी पहुँचा दे। जो मुसलमान के दिल को खुशी पहुँचा देता है अल्लाह के यहाँ ये अमल महबूब बन जाता है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रवायत करती हैं कि एक दिन आका अलैहिस्सलाम का दया रहमत जोश में था। हुजूर मेरी खिदमत से खुश होकर हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए आयशा मांग, क्या मांगती है। अब इतना बड़ा मौका था, मैंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने वालिद से कुछ मशवरा करके आपसे भी तलब करूँगी। महबूब ने इरशाद फरमाया जाओ अपने बाप से मशवरा कर दो। मैं जनाब अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बारगाह में हाज़िर हुई। ए मेरे वालिद, आका अलैहिस्सलाम ने आज मुझसे यूँ कहा है कि ए आयशा मांग, क्या मांगती है। तो बाबा जान बताओ कि मैं हुजूर से क्या मांगूँ। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया ए आयशा जाओ और कहना कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आपके दरमियान और अल्लाह के दरमियान जो कलाम हुआ था उन बातों में से एक बात ही मुझे बता दें। हज़रत अम्मा आयशा दौड़ती हैं महबूब की बारगाह में, अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की बातों में से एक बात ही मुझे इरशाद फरमा दें। महबूब अलैहिस्सलाम मुस्कुराने लगे, कहा कि आयशा वैसे तो ये राज की बातें थी, अल्लाह के यहाँ में ये राज की बातें थी, लेकिन मैंने तुझसे वादा किया था कि मांग, क्या मांगती है। मांग तूने वो चीज़ दी है तो आओ मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं जब अल्लाह की बारगाह में पहुँचा था खुदा ताला ने फरमाया ए मोहम्मद मुस्तफ़ा तेरी उम्मत को एक एजाज़ दे रहा हूँ, वो ये है कि तेरी उम्मत में जो लोग दिलों को जोड़ देते हैं, एक दूसरे को खुशी पहुँचा देते हैं, वो खुशी पहुँचाए हम उन्हें जन्नत अता फरमा देंगे। खुशी जो एक शख्स दूसरे शख्स के दिल को खुश कर देता है किसी अमल से, किसी बात से, अल्लाह उसको बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल फरमा देता है। तीसरी चीज़ महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया औ तकसिफु
अन्हु कुर्बा, कि या तो वो किसी के दुख को दूर कर दे। दुख कैसा है? हुजूर ने एक निसाब दिया, ए लोगों, कि जो कोई शख्स इस दुनिया में किसी इंसान के गमों में से एक गम को मिटा देता है, एक दुख को मिटा देता है, अल्लाह इनाम क्या देता है? नफ़अल्लाहु अन्हु कुर्बतन मिन कुराबि यौमिल क़ियामा। जो बंदा दुनिया के अंदर किसी मुसलमान के दुखों में से एक दुख को दूर कर देता है, अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन उस बंदे के दुखों में से एक दुख दूर फरमा देगा। अब दुनिया और आखिरत का मामला है कि यहाँ जो हमें दुख आता है वो चंद लम्हात के लिए होता है, 1 घंटा 1 मिनट के लिए होता है, उसकी तकलीफ़ हम सह लेते हैं। लेकिन जो आखिरत का दुख होगा वो इतना सख्तनाक होगा कि सहा ना जाएगा। लेकिन अल्लाह की रहमत देखें कि जो शख्स दुनिया के दुखों को मिटाता है, अल्लाह उस बंदे के दुखों को क़यामत वाले दिन मिटा देगा। चौथी चीज़ महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, औ तनकिदु अन्हु दैनन, या फिर वो किसी बंदे के कर्ज को माफ़ कर दे, अल्लाह उस बंदे से भी मोहब्बत करने वाला होता है। पाँचवीं चीज़ और आखिरी चीज़ जो महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाई वो ये है, औ तदउदु अन्हु जुअन, कि या तो वो बंदा किसी भूखे को खाना खिला दे, वो भी अल्लाह के यहाँ बहुत महबूब बंदा है। जो लोग दूसरे को खाना खिलाते हैं, अल्लाह उन लोगों को भी पसंद फरमाता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मन आतामा मुस्लिमन जाइयन, कि जो लोग दुनिया के अंदर किसी भूखे को खाना खिला देते हैं, अल्लाह की ज़ात फिर क्या इनाम अता करती है? अनअमल्लाहु मिन समाइल जन्ना, अल्लाह उस बंदे को फिर जन्नत के फल अता फरमा देता है। अब यहाँ 2 चीज़ें हमें मिल रही हैं कि अल्लाह के महबूब सिर्फ इस अमल से कि जो दुनिया में लोगों को खाना खिलाता है, पेट भर देता है, महबूब 2 बशारत उन्हें दे रहे हैं। हुज़ूर ने फरमाया उस बंदे को जन्नत भी मिलेगी और जन्नत में अल्लाह उसे फल भी अता फरमाएगा।